हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं सेल वाउचर में कैसे हम लोग सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या रूल है और उसको किस मोड में रिकॉर्ड करना होता है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, मैंने आपको परचेज वाउचर में पढ़ाया था कि परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते समय 3 मोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एज वाउचर, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। तो हमने बताया था उसमें क्या क्या, बोलिए। अकाउंटिंग इनवॉइस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करना होता है। तो आज भी जो हम लोग जो बेचने वाले हैं वो सर्विस बेचने वाले हैं। तो आज जो सेल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, किस मोड का इस्तेमाल करेंगे जी? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो सेम इसके लिए भी सेम वही कंडीशन आएगा जो हमने परचे में पढ़ाया था। तो ध्यान देना, बार बार इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इंटरस्टेट क्या होता है और इंट्रास्टेट क्या होता है। पढ़े हो ना आप लोग? ठीक है। इंटरस्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। और इंट्रास्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है? जी, पढ़ाया था हमने। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो यही देखो ऊपर लिखा गया इसके बारे में। ठीक है, बताया जा रहा है, देखो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और बताया जा रहा है आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल वाउचर। दिख रहा है आपको ना? अब देखिए, फिर से बताया जा रहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल विद इंट्रास्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड सर्विसेज रिसिपिएंट्स आर द लोकेटेड इन द सेम स्टेट। पढ़े हो ना आप लोग? ठीक है, तो यह मैंने आपको बताया है। और कौन कौन सा जीएसटी चार्ज होगा आप लोग पढ़े हो। बस इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक करके। ठीक है, अब क्या है फिर से बताया जा रहा है, सिमिलर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल विद द इंटरस्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड सर्विसेज रिसिपिएंट आर द लोकेटेड इन द डिफरेंट स्टेट। पढ़े हो आप लोग? जब सेम स्टेट हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और जब अलग स्टेट हो तो उसे इंटर स्टेट। टैक्स जो चार्ज होगा यही चार्ज होगा, हम लोग पहले से पढ़े हैं। तो चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको समझने की कोशिश करना। देखो, बिजनेस सिनारियो बताया जा रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं? ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसको कर रहे हैं? ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? बहुत सारे कस्टमर आ सकते हैं। ठीक है, और अपने स्टेट में भी आ सकते हैं, अदर स्टेट के भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिए गए समझने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन दिया टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। अब पहले इसको समझिएगा, टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज का मतलब क्या होता है। मतलब टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज का मतलब वह सर्विस जिस रेट के बाद से जीएसटी बाद में ऐड हो। जैसे सपोज आप मेरे पास आए दौड़े दौड़े और आपने बोला कि यह काम करना है, कितना चार्ज लोगे? तो हमने बोला जो एडवर्टाइजमेंट में कराऊंगा उसका मैं चार्ज लूंगा 500 रुपया, और प्लस 500 रुपया लेने के बाद जीएसटी मिलूंगा कितना? 18%। तो ऐसे अमाउंट को बोलते हैं एक्सक्लूसिव अमाउंट। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव अमाउंट। मतलब उसमें जीएसटी बाद में हमको ऐड करना है, जीएसटी बाद में ऐड करना है। और एक आता है इंक्लूसिव, जिसमें पहले से जीएसटी ऐड होता है। कल पढ़ाया था ना आपको, मतलब पिछले क्लासेस में। ठीक है, मतलब जीएसटी पहले से ऐड हो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव, और जीएसटी बाद में हमको लगाना है उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। दोनों में फर्क होता है। तो इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? तो देखो, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। कितने रुपए का? 5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के है? गोरखपुर। ठीक है, और एडिशनली देखो जीएसटी है कितना? 18%। इज चार्ज ऑन द इनवॉइस विद रेफरेंस नंबर इतना। मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हैं, और कितने का दे रहे हैं? 5 लाख का। और उसमें जीएसटी भी कितना परसेंट ऐड है? मतलब करना है, ऐड करना है। और कितना जीएसटी यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब समझो, जैसे मेरा एक ऐसा व्यापार है
कि मेरे यहाँ जितने बहुत सारे व्यापारी लोग हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरे उस बिजनेस का प्रचार कर दीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो मेरे पास उसका सुविधा है। ठीक है, चाहे ऑनलाइन कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास बहुत 10, 20, 50 गाड़ी है, उसी से मैं प्रचार कराता हूँ। तो आप आए मेरे पास, तो हमने बोला 1 महीना प्रचार कराना है, तो बोला कोई बात है, मेरे पास 10 गाड़ी 10 गाड़ी डेली घूमेगा प्रचार के लिए, लेकिन टोटल 1 महीने का चार्ज लूंगा 5 लाख रुपए। कुछ समझे? तो या जो मैं इंटरनेट के माध्यम से मैं आपका जो प्रचार करूंगा, 1 सेकेंड का वीडियो क्लिप हमेशा यूट्यूब पे जाएगा, और मुश्किल से ज्यादा दिन दिखाऊंगा नहीं, 10 से 15 दिन दिखाऊंगा, उसका चार्ज लूंगा 1 लाख रुपए। ठीक है, प्लस जीएसटी इतना, समझे ना? एडवर्टाइजमेंट समझ ना, प्रचार जो करा है, तो वही व्यापार ही हमारा है कि जितने लोग बिजनेसमैन आएंगे और एडवर्टाइजमेंट कम सर्विस देंगे और उसके बदले चार्ज लेंगे। आप लोग देखते हो यूट्यूब चलाते हैं, हमेशा नए नए ऐड आते हैं, वैसे आ जाता है, क्यों 2-3 दिन में चला जाता है। तो यूट्यूब से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, गूगल से बात करते हैं, वो कहता है कोई बात नहीं, इतने सेकंड का मैं क्लिप दिखाऊंगा, इतने दिन का दिखाऊंगा, इतना चार्ज लूंगा। ठीक है, तो देखो कोई भी चलाता है हमेशा आता है, हमेशा आता है। ठीक है, और उसके बाद से कुछ टाइम के बाद चला जाता है, क्यों नहीं, हमेशा बार बार आता है। तो कुछ लोग कहते नहीं हम 1 महीने के लिए देने वाले हैं, 1 महीने का चार्ज ज्यादा लेता है, 1 महीने तो लगातार आएगा। कुछ लोग 2-4 दिन करवाना चाहते हैं, बस 2-4 दिन के बाद चलो कुछ कस्टमर आने लगेंगे, उसके बाद से धीरे कस्टमर प्रचार करने लगेंगे। तो ऑनलाइन माध्यम इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो यही एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज हम दे रहे हैं सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी सर्विसेज आ सकते हैं, बस हमने नाम लिखा है एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज। 5 लाख का सर्विस दे रहे हैं, प्लस जीएसटी भी ऐड कर रहे हैं। कितना %? 18%। ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो बताइए सर्विस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इनवाइस जी, अकाउंटिंग इनवाइस। तो आते हैं सेल वाउचर में, बेच रहे हैं तो सेल वाउचर, खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, लेकिन इनवाइस है तो अकाउंटिंग मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। आज 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी लोग जितना पढ़ाए वो रिवाइज कर लेना, कल प्रैक्टिस सेट दूंगा। समझ, आप लोग का टेस्ट है, आप लोग दिमाग लगा लगा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना मैं फीचर्स पढ़ा उसी से रिलेटेड दिया है। हाँ, टैली वाला एक बार रिवाइज कर लीजिएगा घर से। कल आपको 12 पेज का बिल दे दूंगा मैं, और बस थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद पूरा आप लोग चढ़ाना, देखते हैं कौन कौन चढ़ा लेता बना लेता है कंप्यूटर पे। 2 दिन में, 1 दिन में 6, 1 दिन में 6। क्या पूछोगे, पढ़ाई किस लिए? कुछ ऑप्शन है उसमें नए जो दिखेंगे उसको बस बता देंगे। ठीक है, लेकिन और नहीं, जितना मैं पढ़ा दिया। तो चलो आते हैं कहां पे, सबसे पहले वाउचर में। कौन सा वाउचर लेंगे? या फेड बटन दबाएंगे, सेल वाउचर, और ये सेलो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सपोज मेरे B2B वाले ही हैं और लोकल के हैं। कहाँ के हैं जी? लोकल के। तो ध्यान देना, आप कंट्रोल एच करेंगे और उसके बाद से मोड चेंज कर लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। आ गया? बोलो। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स आ गया है, लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जगह मिलेगा नहीं, इसमें पार्टी नेम लेने के बाद। देखो देखो मिल जा रहा था, अच्छा है। नहीं मिलेगा। इसके लिए परेशान मत होना, जानते क्या करना, वाउचर में आके या फेड बटन दबाना, और या फेड बटन दबाने के बाद से जो सेल लोकल लिया हमने ना उसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? सुन लो फिर से, या फेड बटन दबाएंगे और सेल लोकल इंटरेस्ट डिटेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि अपने आप टैक्स आ जा रहा है, तो उसका लेजर का डिटेल नहीं दे पाएंगे, इसलिए नॉट एप्लीकेबल कर दे रहे हैं और CGST GST बाद में लगा देंगे। तो बस यहीं पे नॉट एप्लीकेबल और रेफरेंस आईडी, तो जो भी रेफरेंस नंबर जो मिला है, मतलब हम जो जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट कर रहे हैं यही। ठीक है, तो यह डाल देते हैं। उसके बाद से मतलब GCPL मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड किस डेट का है वो हमने डेट लिख दिया। उसके बाद पार्टी नेम किसको दे रहे हैं? अल्ट C सेलो को प्राइवेट लिमिटेड। अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर, कस्टमर है ना हमारे,
चलो कहाँ के हैं? उसके बाद से देखो पार्टिकुलर क्या सर्विस इनको दे रहे हैं, तो अल्ट सी, और जो सर्विस दे रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं बाबू जी? इसका क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप बताओ, अगर हम लेते तो एक्सपेंस हो जाता, दे रहे हैं तो इनकम है। बोलो, पढ़ाया तो हमने ना, तो एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल सर्विस है, और यहाँ पे यस करेंगे, इस बार यस करेंगे यहाँ पे, और यहीं पे जीएसटी भरेंगे। ठीक है, कितना है, तो सेक कोड दिया होगा, देखो इसका सेक कोड दिया कहीं जी, 9983। सर्विस पे क्या लगता है, सेक कोड ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड 9983। और यहां पे लेंगे सेल्स टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, और कितना परसेंट, 18%, मतलब इसमें 18% जीएसटी है। गुड्स या सर्विस, सर्विस, बस। और कह रहा है इंक्लूसिव जीएसटी, तो नहीं, इसमें जीएसटी बाद में ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, इंटर दबा देंगे। और अमाउंट पूछा जा रहा है, कि अमाउंट में क्या लेंगे, 5 लाख, और 5 लाख के बाद से अब लेंगे सेंट्रल टैक्स, और स्टेट टैक्स। तो देखो केवल 90,000 तो केवल टैक्स में दिए हैं, 5,90,000 आ गया। क्लियर है? जीएसटी कितना है, 18%। मैंने बोला कि मैं 5 लाख का सर्विस दूंगा आपको, लेकिन उसमें जीएसटी भी चार्ज होगा इतना %, तो टोटल हमको देंगे कितना पैसा जी, 5,90,000। क्लियर है आपको? और कई बार हम जोड़ के बता देते हैं जीएसटी के साथ कि 6 लाख में सर्विस दूंगा आपको, जीएसटी भी इसी में है। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव। कैसे, तो ये एक्सक्लूसिव था, बस रेफरेंस नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट, और हो गया। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे दिया है, क्या है, टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज। ठीक है आपको, टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज मतलब क्या बताया जा रहा है, ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से ही इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स अमाउंट रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विसेज इंक्लूसिव टैक्स कहलाता है। इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्वलिखित फीचर्स इनेबल करना होता है। कहाँ जाना होगा, गेटवे टैली, उसके बाद वाउचर, उसके बाद सेल्स वाउचर, उसके बाद या पेड, और कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर हम पहले कर चुके हैं, जो नहीं किया वो कर लेगा। यही पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पर लेजर, यस कर देंगे। तो हमारा आ रहा था ना वहां पे, बोलो। चलिए इसी क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या दे रहे हैं सर्विस, समझो। तो इस बार गायत्री कंप्यूटर सर्विस दे रहे हैं, किसको, मतलब एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हैं, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। लेकिन बताया जा रहा इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी 18%, पहले से जीएसटी ऐड कितने में से, 1 लाख में, कितना %, 18%, टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर, और रेफरेंस नंबर दिया है GCPL। तो चलिए ये सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पेस्ट कर दिया, बोलो डेट 1 अप्रैल को ही किया था ये भी। पार्टी नेम सेलो, कंट्रोल ए, और पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और इंक्लूसिव जीएसटी, हाँ ये भर देंगे 1 लाख रुपए। हाँ अभी बता देगा कितना होगा, 84,745.76 पैसा का हमने क्या किया था, सर्विस दिया था। और बस यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स फिर बराबर बैलेंस आएगा 1 लाख, बस। समझे बाबू? तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूसिव का फीचर्स इनेबल करते हैं और आसानी तरीके से कर ले जाते हैं। चलिए इसको भी हमने सेव कर लिया। लेकिन रहा सवाल, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर सपोज आपसे अगर कोई पूछ देती, तो कंप्यूटर है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि देखो, तो सबसे ज्यादा जो आता है ना एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में, वह क्या क्या आता है, तो देखो बताया जा रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ द रेजिडेंस, ठीक है ना, या ऐसे सर्विसेज है जिसमें टैक्स चार्ज नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने 10, 15, 20 बिल्डिंग बनवाया,
क्लियर है? और आप मान लो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, आप आए तो मैंने रेंट पे तो दे दिया, ठीक है। और या कई लोग आते हैं आवास के लिए, अपना आवास बनाना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे रहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जब हम रेंट पे देते हैं, जब सर्विस बेचते हैं वह, ठीक है, तो उस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो यही बोला गया है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ द रेजिडेंस, मतलब ऐसा हम क्या कर रहे हैं, रेजिडेंस मतलब जो हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है उस रेजिडेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे उसको दे रहे हैं उस बिल्डिंग को, तो उस पर टैक्स हम चार्ज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसमें 1%, लेकिन वही बिजनेस पर्पज से हो, ठीक है, मतलब बड़ा सा बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा लिया और उसमें क्या है, अब अलग अलग दुकानदार लोग आ रहे हैं और अपना अपना दुकान खोल रहे हैं, एक बिजनेस पर्पज से हो, तो वहां पर टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करता है। जैसे मान लो यहाँ पे बिट्टू जो मार्ट चल रहा है वो किसी ने बनवाया होगा ना, तो एक ही का तो है नहीं, बहुत सारे लोग आके व्यापार चला रहे हैं, तो वहां पे टैक्स चार्ज होगा, अगर उतना उसका लिमिट गवर्नमेंट का जो भी हो, ठीक है। तो अगर रेजिडेंस के लिए कोई आवास हम दे रहे हैं तो वहां पे टैक्स चार्ज नहीं है। फिर से बताया जा रहा है, देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ठीक है। कई बार ऐसा होता, मान लो मेरी बिल्डिंग में 2-4 लोग हैं और कुछ दिन के लिए है, तो ऐसा तो है नहीं बिजली का कनेक्शन वो लोग करवाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत होती है। तो क्या होता है, वह हम कनेक्शन हम अपने से ही दे देते हैं और कहते हैं वो अपना अपना मीटर लगवा लेना, ठीक है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही पैसा हमको चार्ज दे देना। ऐसा तो है नहीं एक बल्ब दे सकते हैं उसका चार्ज नहीं लेंगे, अब तुम एसी बैठा लो, सब व्यवस्था ले लो, तो कितना हम देंगे, उसके लिए कहता है अपना मीटर लगवाना, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उसका चार्ज वो ले लेता है, ठीक है, तो उस पर जो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, कटाई बुआई जो भी है उसमें 1% चार्ज नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नहीं होता ठेकेदार, पता नहीं ठेकेदार है, जो भी लोग आए उन्हीं से मिलेगा, बाबू हमारा धान काटना है या फसल बुआना, कहेगा ठीक है हो जाएगा, किस तारीख से, इस तारीख को, तो क्या करेगा, बहुत सारे उसके साथ लेबर जुड़े हुए हैं, उसे बोल देगा इस एड्रेस पे जाना है आपको, यह काम करना है, पैसा हमको कोई नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं ठेकेदार को मिलेगा, जानते हो ना आप लोग, ठीक है, ये तो गाँव में चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे सर्विस उसमें 1% जीएसटी चार्ज नहीं है, और ऐसा सर्विस अगर दे रहे हैं तो ऐसे सर्विसेज को हम बोलते हैं कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। तो चलो हम क्या सर्विस दे रहे हैं, तो क्वेश्चन दिया है, तो चलो हम कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते एग्रीकल्चर सर्विस को चले आए, ठीक है। बताया जा रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज खुशी फार्म, ठीक है ना, मतलब खुशी फार्म को क्या कर रहे हैं हम, सर्विस दे रहे हैं, कितने रुपए का, 50,000, ठीक है। तो 1% चार्ज है नहीं, तो टोटल बैलेंस कितना आएगा, 50,000 ही आएगा, जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो चलिए बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो एक लेजर बनाना पड़ेगा किसका, हाँ 2 बनाना पड़ेगा, एक एग्रीकल्चर का और एक उसी फार्म का। लेजर बिना लेजर का बनेगा नहीं कुछ। चार्ट, हाँ ये तो बहुत जल्दी याद रहता है, एक्सेल में चार्ट बना रहे थे, ठीक है, एक्सेल में लेजर बना रहे थे, इसमें ये याद रहेगा। चलिए अल्ट सी, सन्ड्री डेबिटर, जीएसटी मतलब है नहीं इसका, और सर्विस किसका दे रहे हैं, इनडायरेक्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस होगा, को जीएसटी है नहीं, कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। कितना रुपया है, 50,000। चलिए अब यहाँ पे जीएसटी को चार्ज नहीं देना है, बस इंटर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। यह हमारा लास्ट प्रोसेस था, ठीक है, नोट्स का। कल से हम आपको देंगे प्रैक्टिस सेट और